बिहार सरकार ने एक तुगलकी फरमान दिया कि अगर एमपी, एमएलए या फिर वैसे किसी अधिकारी पर अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट करेंगे तो सीधे आपको जेल जाना पड़ सकता है। और इसकी शुरुआत हो गई सिवान से ही। सिवान का एक व्यक्ति जो कि सराय ओपी थाने के अतरसुआ का रहने वाला है, किसी चीज़ को लेकर के सोशल मीडिया पे कमेंट किया और कल उसे जेल जाना पड़ा। हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर के मौजूद हैं सिवान के आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी और एक सूबे के कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि सर इसे क्या माना जाए कि ये तो कहीं ना कहीं तुगलकी फरमान है, आज़ादी लोगों की छीनी जाती है। जिस तरीके से जो सरकार के द्वारा जिस तरीके से जो फरमान किया गया है कि अगर आप कमेंटबाजी करेंगे सोशल मीडिया पे किसी बड़े लीडर के ऊपर या फिर किसी सरकारी अधिकारियों के ऊपर तो आपको सीधे जेल जाना पड़ सकता है। सोशल मीडिया जो है वह आज़ाद है और उनको चाहे नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे सरकार हो, उनके कार्यक्रमों के बारे में, क्रियाकलाप के बारे में उनको कुछ कहने का हक है। अब रहा सवाल कि बिहार सरकार ने, जो हम भी पढ़े हैं, कि पत्रकार अगर नेता पर, अफसर पर या सरकार पर किसी तरह के कमेंट करेंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र और जनतंत्र में इस तरह के आदेश नहीं होना चाहिए। पत्रकार बंधु अपने तरह से देखते हैं, उनके देखने सोचने का एक अलग तौर तरीका है। वो पत्रकार भी क्यों गलत कमेंट करेंगे? आम लोगों के भी बारे में सर कहा गया है, जैसे कि सोशल मीडिया आप भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, तमाम लोग चलाते हैं, तो उसमें है कि अगर आम व्यक्ति अगर कमेंट करता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति या कोई नेता गलत काम कर रहा है, उसको लेकर के अगर आप उसकी व्याख्या करते हैं तो सीधे आपको सरकार के द्वारा जेल भेज दिया जाएगा। देखिए ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कमेंट जो है आप करते हैं, पत्रकार है तो कमेंट करते हैं, कोई उसमें सच्चाई देखते हैं तब न करते हैं। गलत कमेंट नहीं होता है। किसी जो कमेंट करने वाला आदमी है वो बहुत तरह के जांच पड़ताल कर लेता है। लगता है कि यह सही है तो सही कहता है, लगता है कि यह रास्ता या सोच या फैसला गलत है तो कहता है कि गलत है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है हमारे मीडिया, इसको अधिकार है और इनको जो समझ में लगता है कि यह हमको कहना चाहिए, समाज को बतलाना चाहिए, समाज के सामने इस अच्छाई को, इस बुराई को लाना चाहिए, अगर कहते हैं तो वो बुरा काम नहीं है। वो तो सोच समझ करके क्यों गलत कमेंट करेंगे, सही जो होगा वही कमेंट करेंगे। और किसी के ऊपर चार्ज लगाया जाता है तो उसके लिए तो आदमी रखता है सबूत, कि मांगा जाएगा तो हम सबूत दिखलाएंगे। जैसे विधानसभा में भी कोई बातें उठाई जाती है किसी के खिलाफ तो बेजब्ते जो है माननीय जो प्रूफ के साथ सब कुछ प्रूफ सबूत के साथ देना पड़ता है। बिना सबूत के आप किसी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए जिस तरह के मैंने जिस रूप में सरकार के द्वारा ये बात कहा गया है, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं। ये तो कहीं ना कहीं सर ऐसा लग रहा है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाह रही है और तब जा कर के इस तरह के फैसले लिए गए। अरे सरकार के पास कामयाबी क्या है? चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, चारों तरफ तो नाकामयाबी ही है। पूरे देश के राज्य के आर्थिक स्थिति डमाडोल है, आपराधिक घटनाएं हो रही है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, विधि व्यवस्था में ज़बरदस्त गिरावट है। तो सरकार को तो विधि व्यवस्था को टाइट करना चाहिए। ये जो डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार हो रहे हैं, इस पर रोक लगाना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि सरकार ये विधि व्यवस्था को माने सुचारू रूप से चलाने में विफल हो गई है, तो उस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए, जो काम हो नहीं रहा। इस मामले को लेकर के आपके नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अगर कहीं गलत होगा तो हम तो आवाज़ उठाएंगे, सोशल मीडिया पे भी लिखेंगे, नीतीश जी भले ही हमें जेल भेज दें। सच बात अगर कहना
बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। इस जो हम लोगों के बहुत बड़े नेता के द्वारा यह बात कहा गया है तो बिल्कुल सही है कि सच बात सरकार के जो गलत कार्यक्रम और जो इसके खामी होंगे तो उसको तो आदमी कहेगा ही। हमको जनता के द्वारा अधिकार है, प्रजातंत्र में व्यवस्था है कि हम गलत कोई बात होगी तो उसको हम बोलेंगे ही। तो इसलिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अगर यह बात कह दिए हैं कि सरकार के द्वारा जो गलत होंगे उसके खिलाफ मैं बोलूँगा। इसके लिए जो सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहे करे। मैं सच बात और सरकार के द्वारा जो नाकामयाबी है उसको उजागर करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय जनता दल। सर सवाल यह है कि क्या ये जो फरमान किया गया है क्या ये आपके लिए, विपक्ष के लिए या फिर आम लोगों के लिए है या फिर सरकार के भी वैसे लोगों के लिए है, उन मंत्रियों के लिए भी है जो कभी कभी लालू जी को यहाँ तक कह देते हैं कि चारा चोर, अनाप शनाप और क्या क्या कहते हैं, तो क्या उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होता है क्या? कानून सबके लिए बराबर है। अगर कानून जो है अगर है तो कानून में किसी खास व्यक्ति के लिए अलग कानून और किसी साधारण व्यक्ति के लिए अलग कानून, यह गलत है। कानून तो सबके लिए है, तो सबके ऊपर लागू होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि सबके ऊपर लागू होना चाहिए और जो भी कोई कुछ कहे निश्चित सबूत के साथ हो कहे। सबूत बिना लिए कोई पत्रकार हो, छायाकार हो, कुछ बोलता नहीं है। उसके पास कुछ सबूत होते हैं तभी वो बोलता है। इसलिए जो बातें मतलब माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है, मैं समझता हूं कि यह इस तरह से बातें इस तरह से प्रहार नहीं करना चाहिए और नहीं लगता है कि अच्छे तरीके से अच्छे रूप में इस बात को कहा गया। बिल्कुल, आपने देखा कि ये थे सीवान के आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी और उनसे इस तुगलकी फरमान को लेकर के बातचीत हुई। सीधे तौर पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है, आम आदमी की आज़ादी छीनी जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे सरकार क्या अपने फैसले पर अडिग रहती है या फिर कुछ फैसले में बदलाव लेती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़ सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनेट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़ सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर। आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला सिवान। संपर्क करें 7050050508 7783069423। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है।
याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।